नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। मैं राजेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं 6 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के। और 6 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर अगर चलते हैं तो नाम याद आता है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन यानी भारत के वयोवृद्ध के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी और उनकी एक राजनैतिक सफलता को लेकर। 6 जुलाई 1892 को दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटेन के संसद के निचले सदन या सामान्य तौर पर अगर बोला जाए तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। और एक तरीके से देखा जाए तो वो पहले अश्वेत व्यक्ति भी थे जो कि ब्रिटेन की संसद के लिए चुने गए। अभी मैंने आपको बताया कि हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे प्रतिनिधि सभा या संसद का निचला सदन कहा जाता है, उसमें पहुंचने वाले पहले एशियाई भी बने थे। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने भारत की राजनीति में समाज के सुधार के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी एक महत्वपूर्ण सफलता विशेषकर कांग्रेस जैसी संस्थाओं को स्थापित कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अगर कुछ बड़े व्यक्तित्व की ओर चलें भारत की राजनीति को लेकर के तो महात्मा गांधी से पहले जो एक बड़े राजनेता का नाम याद किया जा सकता है वो नाम है हम लोगों के दादा भाई नौरोजी का। यानी गांधी जी से पहले भारतीय राजनीति के प्रमुख राजनेताओं में से एक थे। दादा भाई नौरोजी ने जातवाद, साम्राज्यवाद जिसे हम लोग इम्परलिज्म कहते हैं, उसके वो कट्टर विरोधी हैं, उसके कट्टर विरोधी के रूप में जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी के अगर जन्म की बात करें तो 4 सितंबर 1825 में उनका जन्म वर्तमान मुंबई में हुआ और 30 जून 1917 में उनका निधन हो गया। दादा भाई नौरोजी ने समाज में सुधार के उद्देश्य से लड़कियों की, कन्याओं की शिक्षा को ध्यान दिया और उसके लिए उन्होंने स्कूल खोला। वो एक अलग विषय है कि उस ज़माने में जब ये काम किया गया तो रूढ़िवादी समाज, रूढ़िवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा दादा भाई नौरोजी को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। और एक ज़माने में भारत में लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई एक तरीके से समाज के लिए एक गलत परंपरा के तौर पर देखा जाता था, तो उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। वो एक अलग बात रहा कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ा धीरे धीरे दादा भाई नौरोजी के इस कार्य को लेकर सराहना किया गया, क्योंकि कई सारे स्कूल खुलने लगे थे धीरे धीरे करके। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में उनका जो पहुंचने का महत्वाकांक्षा था उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था, और वो भारत की गरीबी, भारत की आर्थिक दशा, जिसको ले करके दादा भाई नौरोजी ने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये वो किताब है जिसमें पहली बार भारत के नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, भारत के पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया गया, जो कि उस ज़माने के हिसाब से बहुत कम बताई जाती है। तो उनकी महत्वाकांक्षा है संसद में जाएं, भारत के दुर्दशा, भारत की गरीबी, भारत के लोगों की गरीबी के मुद्दों को वो संसद में उठा सकें। दादा भाई नौरोजी करीब 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य के तौर पर रहे हैं। 6 जुलाई से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा किया है, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। और इस प्रकार की जानकारियों से भरे वीडियो मैं रोज़ सुबह 8:45 पर आपके साथ साझा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आता होगा जानकारियाँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल लक्ष्य विजय विद राजेश सर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।